लोकसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है। देश में एक बार फिर से पीएम मोदी को जनादेश दिया है, जिसके बाद अब तीसरी बार मोदी सरकार देश में चल रही है। लेकिन जैसे ही देश में चुनाव खत्म हुआ, अब दूसरे चुनाव की तैयारी अभी से चलने लगी है। दरअसल जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ नहीं कि अब यूपी में उपचुनाव की तैयारी चलने लगी है। हर कोई बस इस बात पर अब चर्चा कर रहा है कि अब उपचुनाव में क्या होगा। दरअसल अब लोकसभा चुनाव के बाद अब 6 महीने में एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया की फिर से परीक्षा होगी। इनकी परीक्षा उन 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में होगी जहां के विधायक अब सांसद बन चुके हैं। इस परीक्षा में पास फेल होने से सरकार की सेहत पर भले ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों ही गठबंधन एक दूसरे को हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश जरूर देना चाहते हैं। उपचुनाव के लिए जो सीटें खाली हुई हैं उनमें 4 सपा, 3 भाजपा, 1 आरएलडी और 1 निषाद पार्टी है। फूलपुर के भाजपा विधायक प्रवीण पटेल ने फूलपुर लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की है। अलीगढ़ की खैर सीट से भाजपा विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि ने हाथरस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। गाजियाबाद से भाजपा विधायक डॉक्टर अतुल गर्ग ने गाजियाबाद लोकसभा सीट जीती है। निषाद पार्टी के मजवा से विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने भाजपा के टिकट से भदोही लोकसभा सीट जीती है। रालोद के मीरापुर के विधायक चंदन चौहान बिजनौर से सांसद बन गए हैं। समाजवादी पार्टी के मिल्कीपुर से विधायक अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद सीट से जीत ली है। करहल के विधायक और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से जीते हैं। कटेहरी से सपा विधायक लालजी वर्मा ने अंबेडकर नगर से जीत दर्ज की है। कुंदरकी के विधायक जियाउर रहमान बर्क ने संभल से जीत दर्ज की है। ऐसे में अब फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मजवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी और कुंदरकी विधानसभा का उपचुनाव होना है। अगर अखिलेश विधानसभा से त्यागपत्र न देकर नेता प्रतिपक्ष बने रहते तो फिर कन्नौज लोकसभा सीट का उपचुनाव होता। यही वजह है कि इस उपचुनाव में अब विपक्षी गठबंधन इंडिया और एनडीए दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ फिर से लड़ते हुए नजर आएंगे। एक तरफ भाजपा जहां सपा की भी सीटें जीतकर ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि प्रदेश में अभी भी उसकी स्थिति पहले की तरह मजबूत है। भाजपा की नजर खासकर रामनगरी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर रहेगी, जहां जीतकर वो फैजाबाद लोकसभा सीट की हार का बदला लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि फैजाबाद की सीट हारने के बाद बीजेपी की खूब किरकिरी हुई थी। वहीं सपा भी भाजपा की सीटें जीतकर ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि प्रदेश में अब भाजपा कमजोर पड़ चुकी है। यही वजह है कि पार्टी अभी से इन सीटों पर मजबूत प्रत्याशियों की तलाश में जुट गई है, क्योंकि सपा और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। सपा मिल्कीपुर से 9 बार के विधायक अवधेश प्रसाद के बेटे अमित प्रसाद को भी टिकट दे सकती है। ये सुरक्षित सीट है क्योंकि वहां दलित ही प्रत्याशी रहेंगे। इसी तरह कटेहरी से विधायक लालजी वर्मा 2022 में 6ठी बार चुनाव जीत गए थे। यहाँ पर पार्टी कुर्मी या फिर मुस्लिम को लड़ा सकती है। अगर बात अंबेडकर नगर की करें तो अंबेडकर नगर की 5 सीटों में एक भी मुस्लिम नहीं है, इसलिए वहां समाजवादी पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार उतार सकती है। कुंदरकी सीट से सपा फिर मुस्लिम पर ही दाव लगाएगी। यहाँ भी कई दावेदार हैं। मुरादाबाद के सांसद रहे एसटी हसन को भी पार्टी यहां से लड़ा सकती है। अभी लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काटकर पार्टी ने रुचि वीरा को दे दिया था। वहीं अखिलेश भी अब करहल से मजबूत प्रत्याशी उतारने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये भी एक सपा के लिए सेफ सीट है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्वनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।